हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और स्टडी सर्कल मेरा चैनल है। और आज हम करेंगे 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है, असाइनमेंट है 11.3 स्टार्ट करा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक लैंग्वेजेस if there are 1800 student in the school। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक पाइप चार्ट बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है उसमें पार्ट्स बने हैं बच्चों। 108 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है, यहाँ पे 37 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पर 125 डिग्री का। इतना जो एंगल बना हुआ है, इतने बच्चे लैंग्वेज पसंद करते हैं, इतने मैथ्स पसंद करते हैं, इतने 37% बच्चे SST और इतना साइंस। ठीक है, ये कॉलम बना के इन्होंने अलग अलग पार्ट्स बना के हमें बताया गया है कि कौन सा बच्चा, ये बताया गया है कि कितने बच्चे किस चीज़ को पसंद करते हैं। अब हमें इसमें बताना क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक लैंग्वेज, ये बताना है हमें हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक लैंग्वेज। इतने पोर्शन में जो आते हैं बच्चे वो लैंग्वेज पसंद करते हैं, उसमें कितने स्टूडेंट आते हैं जो लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो हमें बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, सेंट्रल एंगल और फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी इंटू 360। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, ये जो होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो दिखा रखा है इसको कहते हैं सेक्टर, और जो ये एंगल बनता है इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। ये जो पोर्शन ब्लू कलर का पूरा है ये है सेक्टर, और जो एंगल बन रहा है वो है सेंट्रल एंगल। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बनता है, ये लिखा हमारे सामने फार्मूला, इसको क्या लिखेंगे हम, सेंट्रल एंगल, और इसे क्या कहते हैं, इक्वल टू एंगल ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही होते हैं, सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर एक ही होता है। पहले तो ये बता दूं, उसके बाद हमारा फार्मूला इसी का बनेगा, सेंट्रल एंगल का। ये लिखा आपकी बुक में सामने, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी और इनटू में 360। एक सर्कल में जितने भी एंगल बने हैं यहाँ पे इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, किसकी, लैंग्वेज की। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को यहीं रखेंगे और क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहले है इक्वल टू के पहले, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है ना टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टोटल फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले को समझो किस तरह से मैंने किया है। सेंट्रल एंगल इसको ऐसे ही लिखा, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिवाइड हो रही है तो यहाँ जाकर दूसरी साइड इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ ये 360 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या है बच्चों, 108। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी ये है 1800 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ये क्या है, अपॉन 360। ठीक है, आया समझ में। ये है सेंट्रल एंगल जिसके बारे में हमने बात की है, ये वाला एंगल जो हमें बताया गया है। ठीक है, और टोटल हमें स्टूडेंट बताए गए हैं 1800, और यहाँ पर हमें 360 डिग्री लिखना पड़ेगा क्योंकि सर्कल है। काट दो इसको, 10 से 10 जाएगा, ये जाएगा 9 पे, अगर कट करेंगे 9 2 ज़ा 18, 10 बच जाएगा, और यहाँ जाएगा 9 4 ज़ा 36। ठीक है, फिर जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर 108 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 540। तो लैंग्वेज जो पसंद करते हैं वो कितने बच्चे हैं, वो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 540। तो हमारा ऑप्शन जो बी वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं टिक कर लेती हूँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल का फार्मूला लगाना है। ये दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, सेंट्रल एंगल और एंगल ऑफ सेक्टर। आपको ये भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में और ये भी बोला जा सकता है, दोनों सेम है। सेंट्रल एंगल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360।
फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है जो हमें निकालना है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है जो उन्होंने टोटल स्टूडेंट बताए हैं, और 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है 108, जो लैंग्वेज वाले पोर्शन में दिया है। तो इस फॉर्मूले को लगा लेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन आउटकम इन अ पाई चार्ट इज 60 डिग्री। द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस आउटकम टू द टोटल फ्रीक्वेंसी इज। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक एंगल ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल सेम होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ क्या बोला है, एक पाई चार्ट में 60 डिग्री का ये बताया गया है सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये बताया है। अब क्या कर रहे हैं, एक सर्कल की जो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चों, 360। तो क्या करना है, हमको 60 की और 360 की रेशो फाइंड करनी है, और इसमें से ऑप्शन बताया कौन सा सही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन इसका। एंगल ऑफ ए सेक्टर 60 डिग्री, ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी होती है, एक सर्कल की टोटल फ्रीक्वेंसी होती है 360 डिग्री, और इन दोनों की रेशो क्या होगी, देन रेशो ये पहले लिखेंगे और इसको लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब 0 से 0 कट कर देंगे, 6 के टेबल पे जाएगा, 6 1 6, 6 6 36 हो जाएगा 1/6। अब इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 1:6। जो ऊपर लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। नाउ द रिक्वायर्ड पाई चार्ट इज। अब पाई चार्ट हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब आप क्या करोगे, ये है हमारा सेंटर, ठीक है। तो इस सेंटर से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें 30 का एंगल बनाना है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ मैं रखूँगी डी को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन से लाइन मिलनी चाहिए बच्चों, इस लाइन को इस लाइन पर रखेंगे, और यहाँ पर मिलाते हुए हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है, यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ लगाओ, तो यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से इतनी ही लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आ गया हमारा 30 का एंगल, ठीक है। ये जो एंगल हमारा हो जाएगा, ये कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री में हमारे पास क्या है, वुलन है, वुलन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी वुलन्स। पर क्या करूँगी मैं, 60 का एंगल ड्रॉ करूँगी, कहाँ पर रखूँगी कंपास को, देखो अब मेरी लाइन ये है, अब मेरा पॉइंट ये है, और लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली, ये जो सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, और यहाँ पे 60 का एंगल पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे लगाऊंगी मैं 60 पे, और फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैं निशान बाहर नहीं निकालूंगी, यहाँ से मैंने इस तरह से बना लिया, तो ये मेरा एंगल हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री का बन गया। और 60 डिग्री पे हमारे पास क्या है, 60 डिग्री पे है हमारे पास रेडीमेड क्लोथ्स, ठीक है, ये। अब बच्चों, अब हमारी लाइन कौन सी हो जाएगी, अब हमारी लाइन हो जाएगी ये वाली, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये, ठीक है। इसको डी को मैं यहाँ रखूँगी इस तरह से, और इस लाइन को अब मैं इस लाइन पर रखूँगी, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगी, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए, और लाइन के ऊपर ये वाली लाइन जो है आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे 90 का एंगल बनाना है, तो 90 का एंगल मेरा यहाँ होगा बच्चों, देखो ये 90 का पॉइंट है, सर्कल के अंदर मुझे लाइन डालनी है यहाँ, ठीक है, और मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 का, ये 90 का एंगल हो जाएगा। ये सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब
इस तरफ मैं डी को रखूँगी, लाइन के ऊपर लाइन, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री ये, ठीक है। ये देखो नीचे वाला 60 यहाँ है, ठीक। बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, अंदर की तरफ ही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक, बस यहाँ तक। ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री का एंगल। और ये कौन सी चीज़ है हमारी, ग्रॉसरी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी ग्रॉसरीज, ठीक है। अब लास्ट में जो हमारा बचता है बच्चों, ये बचता है 120 का एंगल। इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको रखो डी को, और देखो मेज़र करके देखो, तो आपका ये 120 का बना बनाया होगा। देखो लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और ये देखो यहाँ पर मेरा 120 का एंगल ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। मैंने बनाया नहीं है, इसका मतलब मेरा जो सर्कल है वो पूरा सही बना है। ये पूरा 120 का एंगल आ रहा है जो लास्ट में हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 120, ठीक है। और ये हमारा क्या था, फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरह से जो ये पाई चार्ट है वो बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लिखा है द सेल ऑफ ए स्टोर ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ डिफरेंट हेड्स आर गिवन। एक स्टोर की सेल दी हुई है एक दिन की, ठीक है। एक पर्टिकुलर डे में उसकी कितनी सेल होती है, ठीक है। तो वुलन के कपड़ों की सेल होती है, वुलन की सेल होती है उसकी 10,000, रेडीमेड क्लॉथ्स की होती है 20,000, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है 30,000, ग्रोसरीज की होती है 20,000, और फर्नीचर की होती है 40,000। तो क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट द डाटा बाय पाई चार्ट। इसका डाटा जो हमें पाई चार्ट से निकालना है, ठीक है। पाई चार्ट से निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक टेबल बना लिया इस तरह से। हेड्स क्या हैं, वुलन है, रेडीमेड क्लोथ्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है, फर्नीचर है, और टोटल, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे हम, टोटल, जितना भी हमने सेल किया उसका टोटल। तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वुलन है 10,000, 20,000, 30,000, फिर 20,000, 40,000, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1,20,000, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इसका पाई चार्ट बनाना है, सेंट्रल एंगल इसका किस तरह से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 मैं निकालूंगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रल एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले भी किया था सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन। तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 10,000, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो वुलन का निकालेंगे पहले, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 10,000 है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है बच्चों, 1,20,000, जो हमने नीचे टोटल किया है 1,20,000, ठीक है। और इनटू में 360, ओके। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये है हमारा टोटल, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, ठीक है। और वुलन की हमारी 10,000 है, टोटल हमारी ये है, इंटू 360। अब इसको कट करना है, देखो 1 2 3 4, 4 0 तो यहीं से कट हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 0 कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, 12 का टेबल आता है ना, 12 1 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 36, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है तो ये भी लिख देंगे, ठीक है। इसको पूरा काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 0। अब हमारे पास यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। आए समझ में। अब दूसरा वाला देखो, क्या करना है आपने, 20,000 को लिखना है, ठीक है। उसके नीचे क्या करना है, 1,20,000 जो हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 360 से, ठीक है। अब फिर से 4 0 से 4 0 कट कर दो, और क्या करना है आपको, ये काट दो, 2 1 ज़ा 2, और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ध्यान से देखना मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। फिर क्या कट करेंगे, 6 के टेबल पे 36 आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और एक जीरो बच्ची, ये यहाँ लिख देंगे। तो हमारा एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल क्या हुआ बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। आया समझ में, इस तरह से करा है। अब फिर से क्या करूँगी मैं, फिर से 30,000 है, मैं यहाँ थोड़ा कर देती हूँ, 30,000 अपॉन में 1,20,000, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। बहुत आसान तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ, 4 0 से 4 0 कट कर दो, और यहाँ पर कैसे कटेगा बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। फिर 4 के टेबल पे ही कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4,
और 4 9 ज़ा 36 और एक ज़ीरो बची यहाँ पर, तो हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब ये देखो यहाँ पर काटेंगे अगला अगला करेंगे क्या है हमारे पास 20,000 की ग्रोसरी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 अपॉन में 1,20,000। 40 से 40 कट कर लो और क्या लिखना है हमें 360 यहाँ पर लिखना है। अब मेरे पास क्या बचा 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से 6 के टेबल पे काटो 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 और एक ज़ीरो बचेगी। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, देखो बिल्कुल सेम हमने ऊपर भी निकाला है, ये रहा, ये भी 20,000 है, ये भी 20,000 है। ठीक है, सेम निकलेगा। उसके बाद है 40,000, यहाँ पे मुझे लिखना है 40,000 और अपॉन में क्या लिखना है 1,20,000। ये देखो यहाँ लिखना है 40,000, यहाँ 1,20,000 और मल्टीप्लाई करना है 360 से। 40 से 40 कट की, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसको कट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ज़ीरो, यह आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल। फर्स्ट निकला हमारा 30 डिग्री, सेकंड 60, फिर 90, फिर 60 और फिर से 120 डिग्री। ठीक है, फिर निकला 120 डिग्री का। आपको इस तरह से सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है इन सब का टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल करने से क्या होगा बच्चों, हमें ये पता चलेगा कि जो हमने ये एंगल्स निकाले हैं वो सही हैं या नहीं। अगर इसका एडिशन, इसका टोटल 360 डिग्री आता है तो हमने इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सही किया है। तो 120 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा इसका 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो हमने ये एंगल्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे पाई चार्ट बनाएंगे।